नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के। दोस्तों यहाँ पर यह साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों यहाँ पर जैसे गुना वाले प्रश्न होंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया गया कि कोई धन दोस्तों इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो बताना है वहाँ पर इतने वर्ष में दोस्तों यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रश्नों के माध्यम से हम सीखते हैं कि गुने वाले प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है पहला ही प्रश्न, कहा गया एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो बताना है उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक लेवल से। जैसे दिया गया है, हम कोई धन है मान के चल रहे हैं दोस्तों, वह हमारा धन जो है दोस्तों, वह हमारा धन ए है, ए रुपए का दोस्तों हमारा धन है। अब यह दोस्तों कहा गया है कि 5 वर्षों में, 5 ईयर में दोस्तों वहाँ 4 गुना हो जाता है। मतलब कि 4 गुना, मतलब इसका पहले तो ए था, अब यह दोस्तों 4 ए हो गया है। तो यह बढ़ा कितना है हम देखेंगे दोस्तों, यह बढ़ा कितना है। यह तो दोस्तों हमारा, हम कहेंगे यह प्रिंसिपल था और यह दोस्तों हमारा अमाउंट, मतलब कि यह मूलधन था और यह मिश्र धन आ गया है। तो 5 वर्षों में दोस्तों इसका ब्याज कितना आया है, हम यहाँ से ब्याज की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ब्याज यहाँ पर कितना आया है, तो जो ब्याज आया है या साई दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आया है दोस्तों, वह ब्याज आया है यहाँ से निकल के 3A। 3A दोस्तों उसका ब्याज निकल के आया है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में उसका 3A ब्याज निकल के आया है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है 15 वर्षों में। दोस्तों यहाँ से पहले तो धन ए था, अब दोस्तों यहाँ से पूछा गया है 15 ईयर में। 15 ईयर में वह कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं, तो देखेंगे तो पहले यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5 ईयर और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 3 ईयर। जब इसका यह हम कहेंगे, यह दोस्तों जब इसका 3 गुना है, यह इसका कितना गुना है दोस्तों, हम कहेंगे यह इसका 3 गुना है, क्योंकि यह दोस्तों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। जब यह इसका 3 गुना है तो ब्याज भी दोस्तों यहाँ पर 3 गुना ही आएगा, क्योंकि हर वर्ष साधारण ब्याज हम कहेंगे दोस्तों बराबर होता है। तो इसलिए जब इसका यह 3 गुना, तो दोस्तों हम कहेंगे इसका भी 3 गुना दोस्तों, यहाँ पर ब्याज का 3 गुना यहाँ पर निकल के आएगा। तो 3 त्रिका 9, 9A दोस्तों इसका ब्याज हो जाएगा। तो 9A जब दोस्तों इसका ब्याज हो गया है, तो 9A और A दोस्तों जब इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10A निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है कि 10 वर्षों में, मतलब कि 15 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा, हम कहेंगे 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा, या तो ब्याज हो जाएगा 9A ब्याज क्या है, या ब्याज है, तो कि गुना कितना आ जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो 10 दोस्तों विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है, चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए, बहुत सारे प्रश्न को हम लगाते लगाते दोस्तों सीख जाएंगे इस वाले नियम को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कहा गया है साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। या दोस्तों पहले तो ए था, अब यहाँ से 12 वर्ष कहा गया है, 12 ईयर लगा देंगे, तो यह कहा गया है 4 गुनी हो जाती है, 4A हो जाएगा। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है यहाँ से हम देखेंगे। ब्याज की अगर चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ से हम ब्याज की, तो ब्याज यहाँ से ए से हम कहेंगे 4A हो रहा है, तो 3A दोस्तों इसका ब्याज बढ़ रहा है, 3A इसका ब्याज निकल के आ रहा है। जब इसका 3A ब्याज निकल के आ रहा है, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है समान दर पर यही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यही राशि स्वयं की यहाँ पर पूछा गया है 10A हो जाएगी, 10A हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमको वर्ष निकालना है, वर्ष निकालना है, यहाँ तो बिल्कुल उससे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे अगर ब्याज की, दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, ए से हम कहेंगे यहाँ पर 10A हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 3A का मिल रहा है, सॉरी 9A का मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 9A का मिल रहा है। अब दोस्तों पहले तो ब्याज 3A मिलता था, अब 9A मिल गया है। कितना गुना हो रहा है दोस्तों, कितना गुना हो रहा है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना हो रहा है, हम जानते हैं दोस्तों टाइम और यहाँ पर
टाइम और हम कहेंगे ब्याज का दोस्तों रेशियो होगा, वह एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे हम कहेंगे ब्याज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब इसका यहाँ 3 गुना था दोस्तों, इसी प्रकार से टाइम भी इसका 3 गुना हो जाएगा, टाइम भी इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 12 यही 36 ईयर में दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना ईयर में? 36 ईयर में दोस्तों यहाँ इसका 3 गुना निकल के आ जाएगा। 3 गुना है तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 36 ईयर। 36 ईयर दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर दिया गया है डी में, तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया दोस्तों, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। कहा गया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब कि एक निश्चित राशि है, मान के चल रहे वह राशि ए है, और कहा गया है 8 वर्षों में, 8 ईयर में वह 2 गुनी मतलब 2a हो जाती है, 2a हो जाती है। यहाँ से अगर हम ब्याज की चर्चा करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है वह मिल रहा है ब्याज ए रुपए का, ए रुपए दोस्तों यहाँ पर ब्याज आ रहा है, तभी दोस्तों यहाँ पर 2a हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा। 8 ईयर में ए हो रहा है, और पूछा क्या गया है? पूछा गया है वह अवधि ज्ञात करें जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब बताना है दोस्तों, जब यह इसकी स्वयं की दोस्तों यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी, तो वह कितने वर्षों में हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों उसी प्रकार का मैटर यहाँ पर भी हुआ, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, हम कहेंगे ब्याज की अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, ब्याज यहाँ पर जो मिल रहा है वह 4 में से एक जाएगा, 3a मिलेगा, 3a दोस्तों ब्याज मिलेगा। अब पहले तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, पहले तो ब्याज मिल रहा था ए रुपया, अब मिल रहा है 3 रुपया, तो बढ़ोतरी कितने की हो रही है? हम कहेंगे गुणे 3 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों हम ईयर में भी लगा देंगे, जैसे ईयर इसमें लगाए वैसे दोस्तों हम ईयर में लगा देंगे। तो 8 और 3 24 दोस्तों यहाँ पर 24 ईयर निकल के आ जाएगा, 24 ईयर इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों 24 ईयर किस में लिखा गया? विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कहा गया 10% प्रति वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम दोस्तों कथन फर्स्ट की बात करते हैं, कहा गया है एक धनराशि है, एक धनराशि ए है, कहा गया 10%, यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों? 10% प्रति वर्ष मिल रहा है। तो कहा गया है स्वयं की 3 गुना हो जाती है, वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर 3 हो जाती है। तो यहाँ से बात करते हैं हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। जैसे समान अवधि में साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर यह 5 गुना हो जाएगा। मतलब कि जो धन है दोस्तों या साधारण ब्याज पर हम कहेंगे समान समयावधि पे, मतलब समयावधि जो है दोस्तों वह समान है, तो वहाँ से बताना है कि वह 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाएगी स्वयं की। तो मतलब कि यह इससे 5 गुनी होने वाली है अगर हम 20% की बात करेंगे। तो आगे कहा गया है कि समान समयावधि में साधारण ब्याज पर 30% वार्षिक दर से या स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी दोस्तों हो जाएगी जब वहाँ पर हम कहेंगे 30% का ब्याज पड़ेगा, तो 30% का ब्याज पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है, मतलब कि जो हमारी धन है दोस्तों, हमको दोस्तों वहाँ पर उसको 100 मानना पड़ेगा, तभी दोस्तों यहाँ इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हम 100 मानेंगे, अगर इसको हम दोस्तों 100 मानेंगे, हम कहेंगे यह 100 था, मतलब कि 100 रुपये था। 100 रुपये में दोस्तों 10% का यहाँ पर ब्याज लगेगा, हम कहेंगे दोस्तों 110 आ जाएगा। मगर कहा गया है इसका 3 गुना है, अगर इसका दोस्तों हमको 3 गुना लाना है तो हम कहेंगे दोस्तों या इसका 300 लाना पड़ेगा, 300 लाना पड़ेगा, तभी दोस्तों इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ब्याज कितना पड़ रहा है, हम कहेंगे 10% की ब्याज पड़ रहा है प्रति वर्ष 10% की ब्याज पड़ रहा है। तो ब्याज यहाँ पर कितना मिल गया है, हम कहेंगे 100 रुपये, तो दोस्तों 200 रुपये का ब्याज मिला है, 200 रुपये का ब्याज मिला है, 200 रुपये का दोस्तों यहाँ पर ब्याज मिला है। अगर दोस्तों ब्याज मिला है 200 रुपये का, तो हम यहाँ से परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा 10% का 200 रुपये ब्याज मिला है, तो कितने वर्षों में मिला है,
10% की वार्षिक दर से, तो हम कहेंगे दोस्तों 20 वर्षों में मिला है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में दोस्तों हमको मिला है, 20 वर्ष लगे हुए हैं। अब यहाँ से हम पहली कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों। अब पहली कंडीशन की अगर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से हम, तो कितना 20 ईयर निकल के आ जाएगा। तो आगे अगर हम पहली कंडीशन दोस्तों यहाँ से बात करते हैं, कहा गया समान समयावधि में साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से दोस्तों यह 5 गुनी हो जाएगी। कहते हैं दोस्तों यहाँ पर कहा गया है पहले कंडीशन की, पहला कंडीशन कहा गया दोस्तों, कहा गया 20%, मतलब कि 100 धन वही है, और कहा गया 20% की, और दोस्तों समयावधि हम कहेंगे 20 ईयर ही है, 20 ईयर ही है। तो 100 रुपये का हम कहेंगे, 100 रुपये का अगर हम दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं, 100 रुपये का 20 ईयर का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर 20 ईयर का गुणे 20/100, तो यह कितना निकल के आने वाला दोस्तों? यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों हम कहेंगे 2 दूनी 4, और 400 दोस्तों इसका निकल के आने वाला है। कितना निकल के दोस्तों? 400 निकल के आने वाला है। अगर हम दोस्तों 20 ईयर का निकालते हैं, 20 ईयर का निकालते हैं, तो दोस्तों ब्याज कितना आएगा? हम कहेंगे यहाँ से ब्याज आएगी 400 रुपये का, ब्याज आएगा 400 रुपये का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 1 5, 500 रुपये दोस्तों अमाउंट हो गया है। देखेंगे दोस्तों यहाँ स्वयं का 5 गुना नहीं हुआ है 500, तो 5 गुना हुआ है दोस्तों, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही, मतलब कि जो पहला कंडीशन दिया गया था वह कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया था दोस्तों? दूसरे कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम, तो दूसरा कंडीशन दिया गया, कहा समान समयावधि, समान समय दोस्तों 20 वर्ष ही है, 20 वर्ष में साधारण ब्याज 30% वार्षिक दर से यह 7 गुना हो जाता है। देखते हैं यहाँ से हम 7 गुना कैसे होता है। कहा गया 30%, अगर दोस्तों 100 रुपये का हम ब्याज निकालते हैं 20 ईयर का, कितने में? 30% का, 30/100, तो दोस्तों 100 से 100 चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा 3 दूनी 6, 600 यहाँ पर चला आएगा। हम कहेंगे दोस्तों 100 रुपये का हमारा धन था, 100 रुपये की हमारी आय थी, और यहाँ पर 30% की वार्षिक दर से दोस्तों यह ब्याज कितना मिल रहा है? हम कहेंगे दोस्तों ब्याज जो मिल रहा है हमको, वह ब्याज मिल रहा है यहाँ पर 600 रुपये का, 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है दोस्तों। तो इसका अमाउंट कितना निकल के आएगा? अमाउंट बराबर दोस्तों होता है, हम कहेंगे मूलधन प्लस का ब्याज, तो ब्याज यहाँ से मिल रहा है दोस्तों 600 रुपये का, और अमाउंट हमारा है 100 रुपये, तो 6 और 1 7, 700 रुपये दोस्तों आ जाएगा। तो कहा गया था दूसरा 30% की वार्षिक दर से यह समान अवधि से 30%, मतलब कि समान अवधि में और 30% की वार्षिक दर से यह स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर स्वयं के पहले 100 रुपये था, अब दोस्तों 700 रुपये हो गया। तो यहाँ से हम कहेंगे दोनों विकल्प अनुसरण करते हैं, दोनों तो दोस्तों दिए गए हैं, दोनों ही दोस्तों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, दोनों ही अनुसरण करते हैं। यह दोस्तों एसएससी CSL 21/3/2023 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 1 में, शिफ्ट नंबर 1 में दोस्तों यहाँ पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमने प्रश्न लेकर आया हुआ है, सब दोस्तों अभी हाल ही में पूछे गए लेटेस्ट प्रश्न है, सब के सब दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो चलते देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न को हम दोस्तों देखें यहाँ से हम। तो यहाँ से दोस्तों अगला प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब दिया गया है, यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में RS कहा गया है 10,050 और 8 वर्षों में 1230 हो जाती है। तो धन राशि क्या है दोस्तों? हमको धन राशि की गणना करनी है कि वह राशि कौन सी है, जो बताना है 5 वर्षों में दोस्तों इतना हो जाती है और 8 वर्षों में दोस्तों इतना हो जाती है। मतलब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम मान के चल रहे हैं वह धनराशि हमारी ए थी दोस्तों, और समान धनराशि है। कहा गया है कि 5 ईयर में कितना हो जाता है दोस्तों? हम कहेंगे 5 ईयर में दोस्तों 10,50 हो जाती है, और 8 वर्षों में दोस्तों यहाँ से हम 8 वर्षों में वही धन है, 8 ईयर में कहा गया 1230 हो जाती है, 1230 हो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 5,000 मतलब 5 ईयर से 8 ईयर में कितने का डिफरेंस है? हम कहेंगे 3 ईयर का डिफरेंस है, 3 ईयर का डिफरेंस है यहाँ से, और यहाँ से अमाउंट में पैसे में कितना डिफरेंस है? अगर दोस्तों यहाँ से हम पैसे में डिफरेंस देखेंगे तो जो निकल के आया डिफरेंस हम कहेंगे वह ब्याज ही तो निकल के आएगा, वह 3 ईयर का दोस्तों ब्याज ही निकल के
आएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं हम, तो इनमें से दोस्तों इसको घटाएंगे, तो जब इनमें से इसको घटाएंगे दोस्तों 0 आएगा और 13 में से 5 जाएगा तो हम कहेंगे 8 और 5 13, 8 बचेगा दोस्तों। और इधर बच जाएगा 11, 11 में से दोस्तों 10 चला जाएगा तो हम कहेंगे 1 बचेगा। 100 दोस्तों 80 निकल के आ रहा ब्याज 3 ईयर में। तो 1 ईयर के ब्याज हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 ईयर का ब्याज यहाँ से हो जाएगा 3 छक 18, 60 रुपये हो जाएगा। दोस्तों हमको निकालना है 5 ईयर का ब्याज, तो 5 ईयर का ब्याज कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे 6 पंजे 30, 300 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 साल में उसको 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष दोस्तों समान ही होता है। तो पहले वर्ष मिला होगा 60 रुपये दोस्तों, इसी प्रकार से 5 साल में उसको 300 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 300 घटा देंगे, तो यहाँ से जो अमाउंट निकल के, अमाउंट बराबर मतलब कि पी बराबर निकल के आएगा दोस्तों अमाउंट माइनस का हम कहेंगे ब्याज। ब्याज मतलब कि एसआई। दोस्तों एसआई यहाँ पर कितना मिल रहा है, वो दोस्तों एसआई मिल रहा है यहाँ पर 5 सीएल का 300 रुपये। तो यहाँ से पी बराबर निकल के आएगा दोस्तों प्रिंसिपल मतलब जो हमारा अमाउंट है वह 1050 माइनस अमाउंट 1050 है और 300 यहाँ से माइनस कर देंगे। दोस्तों जैसे हम यहाँ से 300 माइनस करेंगे हम कहेंगे 750 रुपये निकल के आ जाएगा। इसका दोस्तों मूलधन कितना था, मूलधन 700 रुपया था। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दोस्तों, तो कहा गया एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपये और 7 वर्षों में दोस्तों 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। दोस्तों बताया गया है कि 4 वर्षों में, 4 ईयर में मतलब कि कोई धन है, मान के चल रहे वह धन ए है दोस्तों, और वह दोस्तों 4 ईयर में कितने होते दोस्तों, कहा गया 6000, और 7 ईयर में 6750 हो जाती है, 6750 हो जाती है, मतलब धन समान ही है। यहाँ से ईयर का डिफरेंस देखेंगे तो ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 4 में 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। 3 ईयर का यहाँ पर अमाउंट का कितना फर्क आ रहा है, अमाउंट का दोस्तों 750 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि दोस्तों 3 ईयर में वह बढ़ रहा है 750 रुपया। तो 1 ईयर में क्या होगा दोस्तों, 1 ईयर में बढ़ जाएगा वह 250 रुपये, 25 या 75, तो 250 रुपये दोस्तों वह बढ़ जाएगा। तो हमको बताना है 4 ईयर में दोस्तों, 4 ईयर में कितना होगा, 25 चौका 100, 1000 रुपये बढ़ जाएगा। 4 ईयर में 1000 रुपये इसका ब्याज आ गया, क्या आ गया दोस्तों, ब्याज आया है, ब्याज आया है 4 ईयर में। तो हम कहेंगे 4 ईयर में जब ब्याज आया है तो यहाँ से हम इसका प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट तो हमको पता है 6000 रुपये और यहाँ से ब्याज भी हमको दोस्तों पता है 1000 रुपये। तो यहाँ से अगर हमको दोस्तों प्रिंसिपल निकालना हुआ, मूलधन निकालना हुआ, तो हम निकाल नहीं सकते। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 6000 मतलब मूलधन बराबर होता है दोस्तों, मूलधन बराबर मतलब कि पी बराबर दोस्तों यहाँ से होता है मिश्र धन माइनस का ब्याज, माइनस का ब्याज। दोस्तों यहाँ पर मिश्र धन आ रहा है 6000 रुपये और मूलधन दिया गया मतलब ब्याज दिया गया है 1000 रुपये। तो दोस्तों इसका जो निकल के आने वाला है, जो दोस्तों इसका प्रिंसिपल निकल के आने वाला है वह 5000 रुपये निकल के आ जाएगा दोस्तों। 5000 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 5000 रुपये किस में दिया गया है, विकल्प नंबर डी में दोस्तों, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं, अब तो समझ में आएगा आपको। जब तक ले दोस्तों हम आपको समझा नहीं देंगे तब तक ले दोस्तों हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम एक से बढ़कर एक प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद इतना रुपये हो जाती है, मतलब कि एक धनराशि थी हमारी और वह दोस्तों 2 ईयर में 2 साल में कहा गया है 9920 हो गई है। और फिर आगे कहा गया है 5 ईयर में दोस्तों, 5 ईयर में 1280
80 हो गई, मतलब 12,800 रुपये हो गई है। दोस्तों हमको सिर्फ क्या करना है, इनमें हमको करना है कि ईयर का डिफरेंस देख लेना है। तो ईयर का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर 3 ईयर आ रहा है। उसी प्रकार से हमको दोस्तों यहाँ पर ब्याज का भी डिफरेंस, मतलब कि जो मिल रहा है इसका भी डिफरेंस देख लेना है। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम कहेंगे दोस्तों जो हमारा बढ़ा होगा वो हमारा ब्याज ही बढ़ा होगा, क्योंकि मूलधन हमारा दोस्तों सेम ही है। मूलधन हमारा हर वर्ष दोस्तों सेम ही रहता है, मूलधन हमारा सेम ही है, और ब्याज भी दोस्तों हर वर्ष सेम ही रहेगा। जब हमारा मूलधन सेम है तो हमारा ब्याज भी हर वर्ष दोस्तों सेम ही लगेगा, सेम ही लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे हम 3 ईयर में दोस्तों इतना बताता है, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, हम कहेंगे दोस्तों अगर हम घटाते हैं इसमें से 12,800 में से 99 मतलब 9,920 को घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है, अगर हम यहाँ से चर्चा कर दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 2880। 2880 यहाँ बढ़ रहा है 3 ईयर में। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से हमको निकालना है 2 ईयर का। तो पहले तो 1 ईयर की चर्चा करते हैं। 1 ईयर बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ से भाग देते हैं तो हम कहेंगे 9 3 27, एक 18, मतलब 18 जगह तो छात्रिक 18, 9 3 27, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 3 27 और एक 28, 18 छात्रिक 18, 960 रुपया निकल के आ जाएगा 1 ईयर का। और हमको निकालना है 2 ईयर का। तो 2 ईयर का कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 0 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक 19, 1920 रुपया निकल के आ जाएगा 2 ईयर का। दोस्तों हमको ब्याज मिल रहा है यहाँ पर 9920 रुपया, तो 9920 में से 1920 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे मिश्र धन अमाउंट माइनस का दोस्तों एसआई हमको मिल गया यहाँ पर 2 ईयर का एसआई 1920 रुपया, 1920 रुपया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पी बराबर अमाउंट दिया गया 9920 माइनस का 1920, यहाँ से घटाएंगे 20 में से 20 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 8। दोस्तों इसका जो आएगा 8,000 रुपया निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हमको तो प्रिंसिपल तो नहीं बताना था, हमको बताना था वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो वार्षिक दोस्तों इसका ब्याज दर हमको बताना है। अब तो दोस्तों हम ब्याज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको प्रिंसिपल भी पता चल गया, ब्याज भी पता चल गया है और यहाँ पर वर्ष भी पता चल गया है। दोस्तों हमको निकालना है यहाँ से इसका अमाउंट, मतलब कि ब्याज कितना है। तो हम कहेंगे 1 साल में ब्याज इसको 960 रुपये पड़ा, हम 1 साल का लेकर चलते हैं। 1 साल में कितना पड़ रहा था ब्याज, 960 रुपये पड़ रहा था। तो कितने रुपए पर, 8,000 रुपये पर। 8,000 गुणे PRT, मतलब पी दिया गया दोस्तों, यहाँ पर पी को हमको बताना, मतलब पी तो बताना है 8,000 रुपये है, और आर दोस्तों हमको बताना है, और टी 1 साल का है, बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो दोस्तों 1 जीरो कट जाएगा। तो इधर निकल के आएगा आर बराबर, हम कहेंगे 12 8 96, मतलब 96 बटे का 8%। तो यहाँ से निकल के आएगा 12 8 96, 12% दोस्तों यहाँ पर आ रहा है ब्याज। कितना आएगा ब्याज, 12% निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। कितना परसेंट का ब्याज दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है, 12% का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को एक स्टेप और दोस्तों इसमें दिया गया है, एक स्टेप और ही दिया गया था ना, तो यहाँ पर हम एक स्टेप और की चर्चा करते हैं इसमें। जैसे इनमें दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 60,000, मतलब कि 6,076 तथा 4 वर्ष में 7,504 हो जाती है। तो राशि तथा ब्याज की दर क्रमशः क्या है, राशि भी बतानी है और ब्याज दर बताना, दोनों बताना है। जब हमको राशि पता चल जाएगा तो ब्याज की दर भी पता चल जाएगा। जैसे बात करते हैं, अगर हम दोस्तों उधार दी गई राशि 1 वर्ष में 6770 रुपये, दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारी धन था कितना, पी था हमारा धन, पी था हमारा धन, और दोस्तों वह दिया गया था 1 वर्ष में, कहा गया था 60,000, मतलब 6,076 रुपये हो जाती है 1 साल में, 1 ईयर में। और दोस्तों यहाँ से 2 ईयर की बात करते हैं, तो 2 ईयर में दोस्तों आ जाता है, मतलब कि 4 साल में, 4 साल में हो जाता है 7,504 रुपये। दोस्तों यह अभी पूछा गया था SSC CGL टीयर सेकंड में 12/9/2019 में दोस्तों पूछा गया यह प्रश्न है। या दोस्तों 12/9/2019 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं, 4 दिया गया है, 4 ईयर में ईयर का अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ से आ रहा है 3 ईयर का।
3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ से अमाउंट की चर्चा करते हैं तो अमाउंट का जो दोस्तों डिफरेंस आएगा वह डिफरेंस आएगा 1428। कितना है दोस्तों? 1428। यह बढ़ रहा है 3 ईयर में, तो हम कहेंगे 1 ईयर में कितना बढ़ेगा दोस्तों? 1 ईयर में अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, 1 ईयर में बढ़ेगा 476 रुपया। तो यहाँ से 1 ईयर का हमको निकालना था, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल बराबर हम कहेंगे 6700, मतलब कि 6076, 6076 माइनस का 476। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आने वाला दोस्तों, प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा? अगर हम प्रिंसिपल को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 5600 रुपया निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5600 रुपया निकल के आएगा इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 5600 रुपया आ गया। अगर यहाँ से दोस्तों हम ब्याज की चर्चा करते हैं तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 1 साल में? हम कहेंगे 1 साल में अगर ब्याज बढ़ रहा है तो 476 रुपये बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है? वह बढ़ रहा है 5600 पर। गुड़े R गुड़े 1 रुपया, मतलब कि 1 पे है, वो 1 ईयर का है, तो बटे 100, 2 जीरो दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों जैसे हम R बराबर निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 476 बटे 56, बटे दोस्तों 56। अगर साथियों यहाँ से हम लेकर जाते हैं, इसको भाग करते हैं तो 56 से अगर देखेंगे हम इसको तो 6 8 मतलब 6 9 54, 6 9 दोस्तों 54, मतलब कि अगर दोस्तों इसको हम 6 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं, हम कहेंगे 6 9 54, मतलब कि अगर 9 भाग जाते हैं तो 540 होता है, 540 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको दोस्तों 8 बार लेकर जाते हैं तो 8 बार 56 अट्ठे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 56 8 बार जाएगा, तो 56 अट्ठे यहाँ पर चला जाएगा, हम कहेंगे तो 56 अट्ठे सिर्फ 8.1 दिया गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? वह दोस्तों विकल्प नंबर बी है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो विकल्पों में से दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ 9 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाने पर दोस्तों यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम इसको 8 बार लेकर जाएंगे। 8 बार लेकर जाने पर दोस्तों 8 वाला सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया, वह विकल्प नंबर बी दिया गया। हम कहेंगे बिना आँख मूंदे दोस्तों उसको हम सही कर देंगे, उसको हम तुरंत सही कर देंगे। तो यहाँ से ब्याज क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे ब्याज निकल के आने वाला है 8.5% प्रति वर्ष, 8.5% प्रति वर्ष इसका ब्याज निकल के आने वाला। ब्याज यह होगा दोस्तों, और मूलधन 5600 रुपया। तो यहाँ 5600 रुपया दोस्तों विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है, कहा गया है दोस्तों 2 खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है। मतलब कि यश जो है दोस्तों वह 2 खातों में 50,000 रुपये की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 प्राप्त होते हैं। उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी? कितनी धनराशि खाते में दोस्तों जमा करवाई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सलूशन हम दोस्तों 3 तरीके से बताने वाले हैं। कितने तरीके से दोस्तों? 3 तरीके से। तरीके तो दोस्तों हमारे पास बहुत हैं, मगर यहाँ पर आप सभी को दोस्तों 3 तरीका बताने वाले हैं। और अधिकतर दोस्तों हम प्रश्नों को हम 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे, जिससे एक तरीका जो होगा दोस्तों आप सभी को कंफर्म करने के लिए, और दूसरा तरीका जो होगा दोस्तों वह आसान करने के लिए। नहीं तो आप सब दोस्तों देखेंगे कि यह कंफर्म कैसे है या कैसे सही होने वाला है। पहले दोस्तों यहाँ से हम बेसिक सीखते हैं। बेसिक से अगर हम सीखेंगे दोस्तों यहाँ से हम, तो बेसिक क्या आने वाला है, तो पहले तो देखते हैं दोस्तों यह प्रश्न जो पूछा गया था, यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया? एसएससी सीजीएल 25/7/2023 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों अभी हाल ही में जो सीजीएल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों यहाँ पूछा गया प्रश्न है, उसी में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। जैसे दिया गया 2 खातों में कुल मिलाकर इतना रुपये जमा किया था, एक तो 8% पर, एक दोस्तों 12% वार्षिक दर पर, कहा गया साधारण ब्याज पर जमा किया था। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 5200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी? कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी? तो 5200 रुपये जो दोस्तों उसको मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 5200 रुपये, टोटल इसका ब्याज है। और ब्याज बराबर हम जानते हैं दोस्तों, हम ब्याज बराबर क्या जानते हैं? हम ब्याज बराबर जानते हैं दोस्तों PRT/100।
PRT बटे 100। दोस्तों यहाँ से हम पहली धनराशि मानेंगे यक्स रुपए थी। पहली धनराशि कितनी थी दोस्तों? यक्स रुपए थी। यक्स रुपए थी, उसको उन्होंने 8% पर दिया था, 8% पर दिया था, और गुणे यहाँ पर 1 वर्ष के लिए दिया था, और बटे में 100, बटे में 100 और प्लस का। अब जब दोस्तों पहली धनराशि यक्स रुपए है और दूसरी धनराशि कितनी आएगी? हम कहेंगे टोटल धनराशि दोस्तों 50,000 रुपये थी, तो दोस्तों यहाँ से दूसरी धनराशि आ जाएगी 50,000 माइनस का यक्स, 50,000 माइनस का यक्स, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 50,000 माइनस का यक्स, और गुणे में कितने परसेंट के लिए? 12% के लिए, 1 वर्ष के लिए दे रहा है, बटे में 100, बटे में 100। दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। यह तो दोस्तों था बेसिक मेथड, या बेसिक मेथड से हमने सॉल्व कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट वाला मेथड, फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, या तो ब्याज था हमारा, ब्याज बराबर यही तो होता है, तो ब्याज बराबर हम जानते हैं इतना होता है दोस्तों। अब जब इसको सॉल्व करें दोस्तों, 8x बटे का 100 प्लस का, यहाँ से जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 12 में से जब दोस्तों 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 आएगा। 60 में दोस्तों हम कहेंगे 1000 से भागा देंगे, 60 में 1000 के दोस्तों भागा देंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो इधर बचेगा 12 पंचे 60, 6,000 रुपया दोस्तों बच जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 12x आ जाएगा, माइनस का 12x बटे का 100, बटे का 100। दोस्तों इस प्रकार से निकल के आने वाला है। अगर यहाँ पर दोस्तों 5200 दिया गया है, हम कहेंगे 6,000 इधर प्लस में, इधर जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 6,000 में से जब दोस्तों 5200 रुपये चला जाएगा, हम कहेंगे माइनस का 800 रुपये आ जाएगा, माइनस का 800 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 लिखा गया है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस का दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 12 है और दोस्तों प्लस में 8 है, तो माइनस का 4x बटे का दोस्तों 100 आ जाएगा, बटे का 100 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह दोस्तों 100 समान है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 200 रुपये आ जाएगा। यक्स बटे 100 बराबर 200 आ जाएगा। तो हमको निकालना है दोस्तों यहाँ से यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों? यक्स बराबर अगर 4 करते करते 100 इधर चला जाएगा 200 में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा यक्स बराबर 3 2 जीरो और मतलब 4 जीरो आएगा 20 के बाद, तो यक्स बराबर दोस्तों 20,000 आ जाएगा। तो पूछा गया था उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी। दोस्तों यह तो आगे जो 20,000 रुपये आया है, यह उन्होंने 8% पर लिया था, अब उसको निकालना है 12% पर। दोस्तों टोटल धनराशि तो थी 50,000 रुपये, हम कहेंगे 8% 12% पर कितना लिया था? 50,000 माइनस का 20,000, तो 50,000 माइनस का 20,000 करेंगे तो यहाँ से दोस्तों 30,000 रुपया निकल के आ जाएगा। उन्होंने जो लिया था दोस्तों वह कितने रुपए लिया था? हम कहेंगे 12% पर उन्होंने 30,000 रुपया लिया था। या तो दोस्तों बेसिक नंबर फर्स्ट, मतलब कि बेसिक हो गया दोस्तों, या नियम नंबर फर्स्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से सीखते हैं हम नियम नंबर सेकेंड को, सेकेंड मेथड को दोस्तों, मेथड नंबर सेकेंड, मेथड नंबर दोस्तों सेकेंड है। मेथड तो सारे बहुत सारे हैं दोस्तों, अभी हम आप सभी सारे के सारे मेथड इस पर एक प्रश्न में बताने वाले हैं। अब दोस्तों मेथड नंबर हम सेकेंड दोस्तों यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन दोस्तों लगाएंगे हम, एलिगेशन से लगाएंगे मेथड नंबर सेकेंड। एलिगेशन क्या कहता है दोस्तों? एलिगेशन यह कहता है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 12%, एक तो दे रहा 12% पर, एक तो दे रहा दोस्तों 8% पर, 12% और 8%, एक दे रहा 8% पर, एक दोस्तों दे रहा 12% पर। यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, हम कहेंगे एक तो आता है दोस्तों कम का ब्याज, एक आता है दोस्तों ज़्यादा का ब्याज, और बीच में जो आता है दोस्तों वह टोटल का ब्याज, मतलब टोटल ब्याज मतलब एवरेज निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर टोटल का ब्याज हमको नहीं पता है, टोटल ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज परसेंट हम कहेंगे यहाँ पर 5,000 पर दोस्तों 5200 रुपये बढ़ रहा है, 5,000 पर 5200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 500 रुपये पर 5200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हम कहेंगे 50,000 पर 50,000 पर 5200 रुपये का दोस्तों यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से परसेंटेज कैसे निकालते दोस्तों? हमें ये ब्याज बटा 5200 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? 50,000 पर मिल रहा है, गुणे 100%, कितना परसेंटेज है? तो यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम 2 जीरो कट जाएगा,
और 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर मतलब कि 50, मतलब 5 दाम 50, 10.2 आएगा, 10.4 निकल के आने वाला है परसेंटेज। कितना टोटल ब्याज दिया था तो उन्होंने दिया था दोस्तों वह 10.4% का दिया था टोटल ब्याज। यहाँ से 10.4 निकल के आने वाला है परसेंटेज। अब दोस्तों हम कहेंगे यह है दोनों का एवरेज है, मतलब बीच में आ गया है। हम कहेंगे दोस्तों अब इसमें से हम घटा देंगे, तो 12 में से जैसे दोस्तों हम 10 को घटाते हैं, 12 में से हम दोस्तों 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 1.6, 1.6 आ जाएगा। और 10.4 में से दोस्तों अब 8 को घटाएंगे, 10 दशमलव दोस्तों जैसे 8 को घटाते हैं दोस्तों हम कहेंगे 2.4 निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं दोस्तों। हम इन दोनों का दोस्तों अनुपात निकालेंगे, यहाँ से हम कहेंगे दशमलव दोनों जगह बराबर है, तो दोनों जगह दोस्तों अगर बराबर है इस जगह से हम कहेंगे तो यहाँ पर अगर काटेंगे दोस्तों 8 से इसको हम, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा और 8 तिरिक 24। हम कहेंगे 2:3 के अनुपात में आ रहा है। तो 2:3 के अनुपात में क्या आ रहा है, यह जो था दोस्तों यह प्रिंसिपल आ रहा है। क्या है, यही हमारा दोस्तों मूलधन है, यही हमारा जो प्रिंसिपल था यही बांटा गया था, 2:3 के अनुपात में बांटा गया था। तो 2:3 अनुपात मतलब कि हम कहेंगे 3, 2, 5, 5 बराबर दोस्तों दिया गया है 50,000। यही तो हमारा अमाउंट था, टोटल अमाउंट था 5,000। हम कहेंगे यहाँ से कितना आ रहा है टोटल की अगर चर्चा करते टोटल 5 आ रहा है, तो 5 बराबर ये तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 5 बराबर 50,000, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 10,000, 1 बराबर 10,000। हमको निकालना दोस्तों 8% पर, 8% पर अगर निकालना होता तो 2 बराबर आ जाता दोस्तों 20,000, 2 बराबर 20,000 और 12 बराबर दोस्तों यहाँ पर 3 दे रहा है, तो 12 बराबर 30,000। दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे। हम कहेंगे 8% पर उन्होंने दिया था 20,000 रुपये का और 12% पर उन्होंने दिया था 30,000 रुपये का। दोस्तों यह था सेकंड मेथड, एलिगेशन वाला। अब दोस्तों जैसे जैसे मेथड हम लेकर चले जाएंगे आगे आगे दोस्तों, वैसे वैसे 60 मेथड होता चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। कोई कितने मेथड है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे अखैया भी मेथड है हमारे पास। अखैया मतलब की बात होती है कि गाँव देहात में कहते हैं अखैया मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ पर मेथड है हमारे पास। अगर यहाँ पर मेथड नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, हम यहाँ से लगाएंगे दोस्तों JSM जूनियर सर्टिफिकेटरी मेथड। जूनियर सर्टिफिकेटरी मेथड दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जो छोटा होगा उसी को हम पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों 8% की, और कितना दे रहा है ब्याज, 12% की। दोस्तों 8% की एक ब्याज दे रहा है, एक ब्याज दे रहा है 12% की। हम दोस्तों दोनों को मान के चल रहे हैं दोस्तों, दोनों को मान के चल रहे हैं, दोनों को दे रहा है उन्होंने 8% पर दे रहा है, मतलब जो 12% वाला दोस्तों है ब्याज वह भी दोस्तों 8% पर ही दे रहा है ब्याज को। अब दोस्तों टोटल कितना था, हम कहेंगे दोस्तों टोटल था उसके पास 50,000 रुपये। अगर उन्होंने दोस्तों 8% पर दिया होता टोटल तो कितना ब्याज मिलता, हम कहते हैं यहाँ से हम 2 जीरो काटते थे, तो 8 पंचे 40 दोस्तों, उसको हम कहते हैं 4,000 का ब्याज मिलता। कितने का ब्याज मिलता, 4,000 का ब्याज मिलता। मगर दोस्तों एक्चुअली में उसको कितना मिल रहा है, हम कहेंगे उसको, अब दोस्तों उसको मिल रहा था 5200 रुपये मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 5200 रुपये दोस्तों उसको मिल रहा था। तो यहाँ से यहाँ ब्याज कितना कमी आ रही है, जो कमी या दोस्तों आ रही है यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, हम कहेंगे दोस्तों जो कमी आ रही है वह कमी आ रही है यहाँ पर 1200 की। अब दोस्तों जो यह 1200 की कमी है, यह कमी कैसे आई, हम कहेंगे दोस्तों हमने 12% को दोस्तों 8% मान लिया है, तो यहाँ से 4% की हमने कमी कर दिया है। तो 4% की अगर कमी कर दिया तो यही 1200 के बराबर हो जाएगा, यही 1200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% बराबर हम निकाल लेंगे, तो निकल के आएगा 300। कितना आएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। हमको निकालना दोस्तों 100% का मान, क्योंकि हमेशा दोस्तों ये 100% ही होता है। तो 100% बराबर कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ 30,000 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30,000 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 30,000 या दोस्तों सही हो जाएगा, या आंसर निकल के आ जाएगा। तो 100% जो निकाला दोस्तों वह निकल के आएगा, जो बड़ा वाला है उसका मान निकलता है, उसका मान निकलता है। तो दोस्तों यहाँ से एक नियम नोट करके लिख लेना, एक नियम को दोस्तों नोट करके यहाँ पर दोस्तों हमेशा के लिए आप अपने समेट में रख लेना। नियम क्या कहता है, नोट करके दोस्तों इसको लिख लेना।
आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया से यहाँ से हम निकल आए हुए हैं। जैसे अगर नोट नियम का दोस्तों प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, छोटा वाला दोस्तों अगर हम छोटे वाले पर लगाते हैं तो, अगर दोस्तों हम छोटे वाले पर लगाते हैं तो, जैसे छोटे वाले को यहाँ पर हमने माना था, तो अगर दोस्तों हमने छोटे वाले को माना है तो दोस्तों वहाँ पर जो आएगा उसका रेशियो 100% का मान, वह दोस्तों हमेशा निकल के आएगा बड़ा वाला। हमेशा क्या आएगा दोस्तों, हमेशा बड़ा वाला ही निकल के आएगा। अगर हम बड़े वाले पर निकालते हैं तो दोस्तों, अगर बड़े वाले पर हम यही निकाल देते हैं तो हमेशा 100% जो आएगा दोस्तों वह छोटा वाला आएगा, वह छोटा वाला ही आएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 12% मान लेते तो हम कहेंगे यहाँ आप 12% मान लेते, तो जैसे हम यहाँ से अगर हम मानते 12% का, चलिए देखते हैं यहाँ से दोस्तों हम मानते 12% का, जैसे 8% है और यहाँ पर 12% है, हम मानते हैं यहाँ पर दोस्तों 12% का कि उन्होंने 12% पर दिया है। कितने पर दिया है उन्होंने, 12% का दिया है, 50,000 का ब्याज है। अगर उन्होंने 12% पर दिया होता तो हम कहते 12/100, तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट जाता, तो यहाँ पर 12×5 = 60, 6,000 रुपये आता, तो यहाँ से 5200 रुपये मिल रहा था। तो कितना का डिफरेंस, 8,000 का डिफरेंस, मतलब 800 का डिफरेंस आ रहा है। 800 का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, यहाँ से हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है, 400 रुपये बढ़ाया है। तो 400 रुपये 4% हमने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। कितना दोस्तों बढ़ाया हुआ है, वही तो ज़्यादा आ रहा है, तो 4% का वही मान दोस्तों इतना आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बढ़ाया हम कहेंगे 1% का मान आ जाएगा 200 रुपये, तो 100% का मान 20,000 रुपये नहीं आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो यार छोटे वाले का मान निकलेगा ना। अगर दोस्तों हमने बड़े वाले पर लगाया है तो छोटा वाला मान निकलेगा, अगर छोटे वाले पर लगाया है तो बड़े वाले का मान निकलेगा। इसको दोस्तों नोट को गांठ बांध के रख लो। अब दोस्तों यहाँ से हम अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम, नियम नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 है, मेथड नंबर 4 है दोस्तों। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यह तो दोस्तों बहुत ही छोटा आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से मान के चल रहे हैं आप सभी के लिए बेसिक, जैसे 8% उन्होंने ब्याज दिया था और एक दिया था 12% पर, 8% पर उन्होंने एक ब्याज दिया था, एक को दोस्तों 12% पर दिया था। अब दोस्तों जो बीच में आएगा हम कहेंगे दोस्तों हमने आपको दिया था, उसको दिया था, मतलब कि हमने उसको दिया था 8% पर और इसको दिया था 12% पर, तो दोनों का बीच वाला जो आएगा हमको बीच वाला निकालना है ना, क्योंकि दोनों का एवरेज जो आएगा दोस्तों वही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष समान है, तो जो एवरेज आएगा वही तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का ब्याज निकल के आएगा। तो दोनों का एवरेज क्या होगा, अगर हम 12 और 8 का एवरेज देते हैं, औसत बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का औसत, हम कहेंगे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग यहाँ पर 12 और 8 करेंगे तो 20 आएगा, 12 और 8 करेंगे दोस्तों 20 आएगा, 20/2, तो यहाँ से आएगा 10%। तो इनका औसत दोस्तों यहाँ से एवरेज, इनका दोस्तों हम कहेंगे एवरेज यह है, हमने एवरेज निकाला है, एवरेज निकाला है तो यार 10% आया है। तो यहाँ से हम कहेंगे इन दोनों का एवरेज हम कहेंगे दोस्तों यह 10% आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 10% आ रहा है। यहाँ से ध्यान से देखना 10% निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों यह हम कहेंगे 10% पर देता तो 50,000 रुपया था उसके पास, कितना था 50,000 रुपया, उसका 10% निकाल लेंगे, 10/100, 10/100, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 5,000 रुपया। और उसको ब्याज कितना मिल रहा था एक्चुअली में दोस्तों उसको ब्याज मिल रहा था 5200 रुपये का, 5200 रुपये का उसको ब्याज मिल रहा था। दोस्तों यहाँ से ध्यान देना, अगर उसको दोस्तों 5,000 रुपया था मिल रहा है और 5200 रुपये दोस्तों उसको मिल रहा है, मतलब कि 5200 रुपये उन्होंने पाया है, तो जो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ मिडिल वाला है दोस्तों, यहाँ पर 5200 रुपये मिल रहा है, मतलब कि 5,000 रुपये मिल रहा है। अगर इसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू दोस्तों मान है वह दोस्तों कम आता है, मतलब कि यह इससे हम कहेंगे या इससे क्या है, या इससे कमी तो है, या इससे कमी है। अगर दोस्तों कम आता है तो उन्होंने 12% पर दोस्तों ज़्यादा रुपया दिया होगा। किससे ज़्यादा रुपया दिया होगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से 50,000 का हम कहेंगे दोस्तों आधा कर देंगे, 50,000 का आधा कर देंगे दोस्तों, यहाँ से 25,000 रुपया, तो वह दोस्तों जो था 25,000, क्योंकि एवरेज यही तो होता है दोनों का आधा, तो हम कहेंगे वह 25,000 रुपये से दोस्तों ज़्यादा रुपया दिया होगा 12% पर। अगर हम कहेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर कम आता है तो हम कहेंगे यहाँ पर यह इस पर ज़्यादा दिया होगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ 25,000 से ज़्यादा। अगर यहाँ से हम ऑप्शन की चर्चा करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम विकल्प की चर्चा करते हैं तो विकल्प क्या दिया था, अगर हम विकल्प की चर्चा दोस्तों यहाँ से हम कर देते हैं तो विकल्प यहाँ पर दिया गया दोस्तों 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 3200 रुपये और दोस्तों 25,000 रुपये। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अगर हम विकल्पों से अगर हम खेलते हैं तो यहाँ पर विकल्प जो था दोस्तों इसको हम मार देते हैं 22 रुपये था,
₹22 था, मान के चल रहे हैं, बस वैसे ही बता रहे हैं बस आप सभी को, ₹22 था दोस्तों। तो हम कहते हैं यहाँ पर हम सिर्फ 25,000 रुपये से ज़्यादा सिर्फ ₹1, वह ₹30,000 दोस्तों, यही यहाँ पर सही जवाब हो जाता। अगर हम लगाते तो उस मेथड से, तो दोस्तों वह मेथड रिस्की हो सकता, मतलब जो 60 मेथड जो बेसिक मेथड होता दोस्तों, यह बहुत ही लाजवाब होता है। बाकी सारे मेथड इसी बेसिक मेथड से बनाए गए, इसलिए दोस्तों हमने आप सभी को बेसिक सिखाया है। दोस्तों यहाँ से हम चलते देखते दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया था, अगर बात करते हैं यहाँ से, तो 25,000 दोस्तों, इसका 25,000 ज़्यादा, तो 25,000 ज़्यादा हम कहेंगे एक ही आता है, 30,000 था, तो 30,000 इसका सही जवाब आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आशा करते हैं इनमें दोस्तों आप सभी को जो भी अच्छा लगे, आप सभी के लिए दोस्तों हमने 4 को यहाँ पर 4 मेथड को प्रयोग कर दिया दोस्तों। तो 4 मेथड को अगर दोस्तों प्रयोग कर दिया, जो आपको समझ में आया दोस्तों वही आप यहाँ पर प्रयोग करिएगा, उसी को प्रयोग कर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों सीखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यह दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न है, जैसे दिया गया, एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल रुपए 10,000, कहा गया कुल रुपए 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2,400 रुपये हैं, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है। दोस्तों यहाँ से कह रहा है, एक को दोस्तों 10% पर दे रहा है और एक को दोस्तों यहाँ पर दे रहा है 15% पर। हम दोस्तों दोनों का बीच का एवरेज निकालेंगे। दोनों का बीच का एवरेज मतलब 10 धन 15 बटे का 2, तो 15 10 25 आ जाएगा, 25 बटे 2 हम कहेंगे 12.5% मिल रहा है उसको 1 साल का ब्याज। तो कहेंगे यार निवेश 2 वर्षों का है। दोस्तों जब 2 वर्षों में हम कहेंगे साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो 1 वर्ष का आ जाएगा, यहाँ से हम 2 से भागा कर देंगे, तो 1 वर्ष का दोस्तों 1,200 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 1,200 रुपये दोस्तों निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं, तो इन दोनों का एवरेज जो आएगा दोस्तों वह आएगा 12.5 का, 12.5% का आएगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं 10,000 का 12.5% का ब्याज। तो 10,000 का 12.5% का ब्याज निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगा 12.50। कितना आएगा दोस्तों? 12.50 निकल के आ जाएगा। 12.5 में जैसे 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, इसका मान आएगा 1,250 रुपया निकल के आ जाएगा इसका ब्याज। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है इसका, यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1,250 रुपया मिल रहा है। और दोस्तों एक्चुअली में उसको जो ब्याज मिलता था वह 1,200 रुपये मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 1,200 रुपये मिल रहा था। हम कहेंगे दोस्तों यह ज़्यादा है, यह इससे ज़्यादा, मतलब जो अब ब्याज मिल रहा है हमको वह ब्याज दोस्तों इससे ज़्यादा है। हम कहेंगे दोस्तों यह इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है। अगर दोस्तों ज़्यादा या कम है, हम कहेंगे दोस्तों यह ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर हमने नियम क्या बताया था? अगर यह दोस्तों ज़्यादा होगा, जो ब्याज मिल रहा था हमको, यह ब्याज अगर ज़्यादा है तो उन्होंने दोस्तों जो दिया था यहाँ पर ब्याज, हम कहेंगे दोस्तों जो उन्होंने यहाँ पर ब्याज दिया था किस में निकालना हमको 15% पर निकालना है। तो 15% पर जो उन्होंने दोस्तों ब्याज दिया था वह ब्याज दोस्तों हम कहेंगे ज़्यादा होगा, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया था, तभी तो उसको ब्याज जो है ज़्यादा मिला है, तभी तो उसको ज़्यादा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कम आ रहा है, यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, इसका इससे निकालना है कंपेयर। तो यह क्या है? कम है दोस्तों। यहाँ पर क्या में ब्याज आ रहा है, मतलब कि उन्होंने दोस्तों जो ज़्यादा वाला पैसा था उस पर उन्होंने कम रुपया दिया था, इसीलिए दोस्तों उसका ब्याज कम आ रहा है। मतलब कि कम रुपया कहाँ से देगा? हम कहेंगे इसका एवरेज निकालने के, मतलब कि अब इसका भी दोस्तों 2 से भागा कर देंगे। ये 10,000 को दोस्तों हम 2 से भागा कर देंगे, तो 10,000 से दोस्तों हम भागा कर दें दोस्तों, यहाँ से 5,000 रुपया निकल के आ जाएगा। 5,000 रुपये दोस्तों उन्होंने कम रुपया दिया था 15% पर, तो 5,000 से दोस्तों यहाँ पर कम रुपया हम देखेंगे किस में आ रहा। अगर हम देखेंगे 5,000 से कम रुपया दिया था यहाँ पर, तो कम रुपया किस में आ रहा दोस्तों? देखेंगे तो कम रुपया सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ना इसको ले सकते हैं, ना इसको, वह ले सकते हैं। सिर्फ दोस्तों 5,000 से सिर्फ एक ही रुपया कम आ रहा, कौन सा? 4,000 रुपया आ रहा है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों सी है, यही सही जवाब आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको सेकंड वाले जीएसएम से लगाते हैं तो क्या यहाँ सही जवाब है 4,000 रुपये? देखते हैं यहाँ से हम, तो 4,000 रुपये क्या सही जवाब है? तो यहाँ से मेथड नंबर हम सेकंड प्रयोग करते हैं। तो मेथड नंबर हम सेकंड प्रयोग करेंगे जीएसएम।
जूनियर सप्लीमेंट्री मेथड। तो क्या था दोस्तों वहाँ पर, हम कहेंगे यहाँ पर था 10% और एक था 15%। हम दोस्तों दोनों धन को हम 10% पर दे रहे हैं, 10% पर दे रहे हैं, तो 10,000 का यहाँ पर हम निकाल लेंगे ब्याज। 10,000 का 10% से कितना आएगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया यहाँ ब्याज मिल रहा है, मगर दोस्तों एक्चुअली में उसको कितना मिल रहा था, 1,200 रुपये मिल रहा था। तो 200 रुपये की यहाँ कमी कैसे आई है, 200 रुपये की कमी, या दोस्तों किस रुपये से उसको 200 रुपये की कमी आई है। दोस्तों 200 रुपये की कमी आई है, वह इससे आई है, किससे आई है, अगर हम यहाँ से देखेंगे 5% से, तो 5% बराबर आई है यहाँ पर 200 रुपये। 200 रुपये की कमी आ रही है, 200 रुपये आ गया, तो यहाँ से 1% बराबर हमको निकालना है 100% बराबर दोस्तों, क्योंकि हमको 15% के बाहर निकालना है। तो 100% बराबर, इसमें हम गुणा करेंगे 20 पंचे 100, 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 100% आएगा। इधर भी हम दोस्तों 20 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर दोस्तों 4,000 रुपया निकल के आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला है। 4,000 रुपये उन्होंने 15% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया था। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया है 3,500 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग 7% की वार्षिक दर पर और दूसरा भाग 5% की वार्षिक दर पर। यदि कुल ब्याज वार्षिक ब्याज 210 रुपये हैं तो 7% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो 7%, एक तो 5% दे रहा है, एक दोस्तों दे रहा है 7%। तो 7 और 5 करेंगे तो 12 आएगा, मतलब कि 12 के दोस्तों अगर इनका एवरेज निकालते दोस्तों तो यहाँ से 7 और 5 हम कहेंगे 7 + 5 बटे 2 बराबर 12 था। 12 बटे 2 मतलब 6% आ जाएगा। 6% यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का औसत आएगा, एवरेज। तो एवरेज आएगा, हम कहेंगे हम निकाल लेंगे 3,500 का 6%। 3,500 का 6% निकालेंगे, बटे का 100 कर देंगे। तो यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से निकल आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 2 करेंगे दोस्तों 18 3 21 निकल के आने वाला है। 18 3 21, 210 रुपये मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ब्याज हमको दोस्तों 210 रुपये मिल रहा है, और जो दोस्तों एक्चुअली में मिल रहा था उसको, वह दोस्तों उसको उसी में भी 210 रुपये ही मिल रहा था। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर ब्याज तो समान ही आ रहा है, ब्याज समान ही आ रहा है दोस्तों। हम इसलिए कह सकते हैं कि हम कहेंगे 3,500 का हम कहेंगे आधा कर देंगे, तो यहाँ पर 1,750 आएगा, 1,750 आएगा। हम कहेंगे दोस्तों उन्होंने 1,750 रुपये का ब्याज इस पर भी दिया था, 1,750 रुपये, और 1,750 रुपये दोस्तों उन्होंने इस पर भी दिए, 5% पर भी 1,750 रुपये, क्योंकि ब्याज दोस्तों यहाँ पर समान आ रहा है। अगर बराबर आता है तो उन्होंने बराबर रुपये दिया था दोनों जगह, ना दोस्तों यहाँ पर कमी आ रही ना घाटा आ रहा, मतलब कि ना यहाँ पर दोस्तों घाटा आ रहा ना यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उन्होंने कितना रुपये दिया था, तो 7% पर चाहे 5% दोनों पर दोस्तों वहाँ पर 750 रुपये ही आता। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया दोस्तों अनिल ने, या दोस्तों अलगा मतलब कि अगला टाइप है दोस्तों, यहाँ से टाइप नंबर दोस्तों अगला शुरू होता है। तो कहा गया यहाँ पर कि अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। तो कैसे उधार दिया था, कह रहा है कि तू दर जो है पहले वर्ष पहले 2 वर्षों के लिए 6%, और कहा गया अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, और 4 वर्षों के बाद के लिए, 4 वर्षों के चाहे जितना भी बाद दोस्तों आता है वह 10% वार्षिक हो तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। दोस्तों यह पूछा गया था SSC CGL 21/4/2022 में शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से हम इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं, पहले बेसिक तरीके से लगाते हैं, उसको दोस्तों हम बाद एडवांस लगाएंगे। जो दोस्तों हमको लगाना चाहिए, पहले बेसिक तो हमको आना ही चाहिए ना, तो बेसिक हमको आना चाहिए दोस्तों। यहाँ से हम बात करते हैं कि उन्होंने कितना रुपए था उसके पास, हम कहें दोस्तों उसके पास था 5,000 की राशि। 5,000 की राशि को दोस्तों उन्होंने 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया था, क्योंकि 5 वर्ष दोस्तों हर वर्ष हम कहेंगे राशि समान ही रहेगी, राशि समान ही रहेगी दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे P बराबर दिया गया है 5,000 रुपये, तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले तो दिया गया था हम कहेंगे यहाँ पर टोटल ब्याज, कुल ब्याज
कुल ब्याज हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 2 वर्षों के लिए उन्होंने कितना दिया था, मतलब हम कहेंगे S1 SI1 प्लस SI2 प्लस दोस्तों SI3 इन सभी को हम निकाल लेंगे। जैसे 2 वर्ष का दिया था, फिर दोस्तों 2 वर्ष का दिया था, फिर 4 वर्ष का दिया था, ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो SI1 मतलब कि 6% पर दिया था जो, और SI2 मतलब कि 8% पर जो दिया था, और SI3 मतलब कि जो उन्होंने 10% पर दिया था। इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ये सही बराबर क्या होता है, हम कहेंगे PRT बटे 100। तो P बराबर दिया गया है 5,000 रुपये, P बराबर दिया गया है 5,000 रुपये, और R बराबर है 8%, और समय दिया गया है 2 वर्ष का, बटे यहाँ पर दोस्तों हम 100 कर देंगे, और प्लस में ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे हम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6% दिया गया था। कितना दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर दिया गया था 6%। 8% तो इससे आगे वाला है, 8% तो इससे आगे वाला है, 6% है। और आगे कितना दिया गया था, 5,000 रुपया है, गुणे 8% है, बटे में 100 है, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये है, और कितना वर्ष बाकी है अब दोस्तों, 10% दे रहा है। कितना वर्ष, टाइम कितना बाकी है, 2 2 4, 10 वर्ष के लिए था, और 4 वर्ष यहाँ पर बीत गया, कितने वर्ष बचे, 6 वर्ष बचे हैं, बटे का 100। जब दोस्तों यहाँ से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो दोस्तों, फिर 2 जीरो काट देंगे हम, फिर 2 जीरो दोस्तों 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा, हम कहेंगे 6 दूनी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। 12 पंचे 60 दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 12 पंचे 60, 1 जीरो था तो 1 जीरो और 600 रुपये हो जाएगा। आगे 8 दूनी 16 पंचे 80, 800 रुपये, और प्लस दोस्तों 10 संग 60 छः पंचे 10 संग 60 छः पंचे 30, 3,000 रुपया हो जाएगा। दोस्तों इसका जो टोटल ब्याज था वह टोटल ब्याज निकल के आने वाला है 8 6 14, 4400 रुपया निकल के आने वाला है। 4400 रुपये दोस्तों उसका टोटल ब्याज निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर बी। अगर दोस्तों हम इसको अगले मेथड से लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से जैसे हम अगले मेथड के प्रयोग करते हैं यहाँ पर दोस्तों जैसे हम यहाँ पर अगले मेथड की प्रयोग करते हैं। अगले मेथड क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं यहाँ से हम मेथड मतलब एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल अगर हमको दोस्तों सोचना हुआ तो हम कैसे सोचेंगे इसको, तो एडवांस लेवल हमको सोचना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों 10 वर्षों के लिए दे रहा है, तो कह रहा है 2 वर्षों के लिए दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है हम कहेंगे तो हमारा तो पी तो समान है, हमें जब पी समान है दोस्तों तो ब्याज कितना होता है, ब्याज होता है दोस्तों वह RT के गुणज में होता है। तो यहाँ से 2 वर्षों के लिए दे रहा है 6%, हम पहले ब्याज को हम दोस्तों जोड़ लेते हैं, तो 6%, 6 दूनी 12% हो जाएगा, और प्लस का 8 दूनी 16% हो जाएगा, और दोस्तों फिर प्लस का आगे कितना बच रहा है, हम कहेंगे 2 2 4 वर्ष हो गया है, 10 वर्षों के लिए था 6 वर्ष बचा है, तो 6 10 छंग 60% हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सभी का परसेंट जोड़ लेते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आएगा 6 2 8, 8 निकल के आने वाला है, 6 1 7 और 1 8 दोस्तों 88% निकल के आने वाला है। हमको दोस्तों सिंपली निकाल लेना है 50,000 का 5,000 का 88%। 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से करेंगे 8 पंजे 40 आ जाएगा, बचेगा 4, 8 पंजे 40 4 44 दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं हम 4400 रुपये आ रहा है ब्याज, सिंपली यहाँ से निकल गया है। बाकी हमको ताक झाक करने की क्या जरूरत है भाई, हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हमारा प्रिंसिपल हर बार से समान है तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर RT का आपस में गुणा कर देंगे, बाकी सबका ब्याज जोड़ लेंगे, फिर अंत में दोस्तों हम 5,000 रुपये लगा देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे दोस्तों, क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी, क्लियरिटी और ज़्यादा आने वाली है। जैसे यहाँ से दिया गया था कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% थी, 2 वर्षों के लिए दोस्तों उन्होंने 8% का दिया था, और 4 वर्षों के लिए दोस्तों 10% प्रति वर्ष दिया था, और कहा गया फिर उन्होंने और 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% दिया था। कहा गया 9 वर्षों, टोटल उन्होंने कितने ईयर के लिए दिया था, हम कहेंगे टोटल वर्ष की बात करें टोटल दोस्तों 9 ईयर के लिए दिया था, और कहेंगे दोस्तों 2 ईयर एक दिया था यहाँ पर 2 वर्षों के लिए, एक दिया था दोस्तों यहाँ पर 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब कितना 4 2 6 आगे बचेगा 3 ईयर के लिए।
तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 2 वर्षों के 2 ईयर के लिए कितना दिया था, 2 ईयर के लिए दोस्तों दिया था 8% पर, और 4 ईयर 4 ईयर के लिए दिया था 10% पर, और आगे हम कहेंगे 3 ईयर के लिए दिया था 12% पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ से पहले गुणा कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 और 10 चौक 40 और 12 3 36। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 6 और 9 6 15, मतलब कि 6 6 12 यहाँ पर दोस्तों निकल के आने वाला 12। आगे 3 4 6 3 1 4 मतलब 4 3 7 1 8 और 1 9, 92%। 92% बराबर दोस्तों इन्होंने दिया है कि बाद साधारण ब्याज के रूप में। दोस्तों यहाँ ब्याज दिया गया था, ब्याज दिया गया था तो यहाँ पर 18,358 रुपये, 18,358 रुपये और 60 पैसे। इस प्रकार दोस्तों इसको ब्याज मिला है। यह तो 52% के बराबर है। यहाँ से हमको निकालना है दोस्तों 100% का मान, क्योंकि हमको निकालना है तो उसने कितना पैसा निवेश किया था। तो कितना पैसा हमेशा दोस्तों 100% में होता है। तो 100% बराबर हमको निकालना दोस्तों, हम कहेंगे 183.58.6 गुणे 100 कर देंगे, गुणे 60 गुणे यहाँ पर गुणे सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम 60 है और गुणे 100 कर देंगे, और बटे में दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे हम 92। अब यहाँ से हम जैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा, यहाँ से हम इसको दोस्तों और ज़्यादा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 18 3 58 और 6 बटे में 92। और जैसे दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जाने वाला है या दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है इधर, अगर हम बात करेंगे यहाँ से दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 19,955। दोस्तों इसको तो सॉल्व कर लेना आप। तो यहाँ से दोस्तों 19,555 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों 19,955 निकल के आ जाएगा इसका रुपया। दोस्तों उन्होंने कितना रुपया था, हम कहेंगे 19,955 रुपया उन्होंने दिया था। 19,955 रुपये विकल्प नंबर डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। अगर दोस्तों हम यहाँ से यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई के अंक से नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे डिजिटल सम प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों हम इसका डिजिटल सम से लगाते हैं दोस्तों, हमने दोस्तों उसी से लगाया है। जैसे अगर हम डिजिटल सम से लगाते हैं तो 2 1 3 3 और हम कहते हैं 7 2 9 और 5 1 6। यहाँ पर दोस्तों इसका योग 6 निकल के आने वाला है। यहाँ से करेंगे 7 2 9, यहाँ से इसका योग दोस्तों 8 निकल के आने वाला है। इसका योग सम करेंगे दोस्तों 9 तो कट जाएगा, और करेंगे 7 और 6 4 10, 10 में 1 आएगा, 7 1 8 आएगा, 10 में 1 आएगा दोस्तों। हम कहेंगे दोस्तों 10 में 1 आएगा तो 6 4 10 7 1 8, 8 और 1 9 दोस्तों 9 निकल के आने वाला है इसका। इसका योग कितना है दोस्तों, अगर हम करेंगे 7 और 4 11, 11 1 12, 12 और 6 करेंगे, 12 और 6 करेंगे तो 18 18 और 8 1 9, 9 निकल के आने वाला है इसका दोस्तों। करेंगे हम तो 9 9 कट जाएगा, 5 5 10 और 1 11, 1 1 2 निकल के आने वाला है दोस्तों। जब इसका हम डिजिटल सम इसमें लगाए थे हम दोस्तों, जैसे हम इसमें डिजिटल सम लगाए थे, यहाँ से हम इन वाले में लगाए थे दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा था 9 और 2, 9 और 2 11 निकल के आने वाला, मतलब कि 1 1 2 बटे में दोस्तों 2 निकल के आने वाला है, बटे में 2 आएगा। अगर दोस्तों बटे में 2 आता है तो 2 आता है तो दोस्तों हम वहाँ पर किससे गुणा करते हैं, हम कहते हैं दोस्तों अगर 2 आता है तो हम कहेंगे दोस्तों हम वहाँ पर 5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5 से अंश और हर में गुणा करते हैं। पहले दोस्तों देखते हैं, आगे सीखते हैं यहाँ पर वो अंश में कितना आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ से हम 6 और 3 9 आ रहा है, और यहाँ पर बचा था 8, 8 और दोस्तों 1 9 आ रहा है, और यहाँ से 8 और 5, 8 5 करेंगे 13, 13 मतलब 3 1 4, ऊपर दोस्तों 4 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है। 5 से गुणा करेंगे अंश और हर में, हम कहेंगे 5 चौक 20 और नीचे 10 दूना 20, 5 दूनी 10, नीचे दोस्तों 1 हो जाएगा और अंश में दोस्तों 20 आ जाएगा, 20 आएगा, 2 और 1 0। इसका डिजिटल सम करेंगे दोस्तों 2 आएगा। दोस्तों जिसका भी डिजिटल सम 2 आ रहा है वही सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका आ रहा है, तो हम कहेंगे यही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। बाई दोस्तों डिजिटल सम से हमने इसको लगाया था।
डिजिटल सम से दोस्तों इसको हमने लगाया था। दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों लगेगा। अगर आप दोस्तों डिजिटल सम सीखना चाहते हैं दोस्तों, हमने डिजिटल सम को परसेंटेज में एकदम पूरा दोस्तों डीपली तरीके से बताया हुआ है, किस तरीके से दोस्तों डिजिटल सम का प्रयोग हम करते हैं। अगर आपको दोस्तों वहाँ समझ में नहीं आता दोस्तों, आप सभी का हम कमेंट करने पर, बार बार कोशिश करने पर दोस्तों हम यहाँ पर हम ला देंगे दोस्तों आप सभी के लिए। एक पूर्ण रूप से हम पूरा वहाँ पर डिजिटल सम ही सिखाएंगे, जिसमें दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ से चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 14 दिया गया है। 14वां प्रश्न क्या क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8% वार्षिक 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये उधार लिया था। कितना रुपये उधार लिया था दोस्तों, 1200 रुपये उधार लिया था, और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये उधार लिया था। उसे ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपये का भुगतान करना था। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको यहाँ पर दोस्तों समय अवधि बतानी है कि क्या निकल के आएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि वह मान के चल रहे दोस्तों 1 वर्ष के लिए दे रहा है। कितने वर्ष के लिए दोस्तों दे रहा है, 1 वर्ष के लिए उन्होंने दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर 8% प्रति वर्ष भुगतान करता, तो समय की अवधि हमको दोस्तों निकालना है। यहाँ से समय की अवधि निकालता है, तो ब्याज तो उसको दोस्तों 1380 रुपये कुल मिल रहा है। टोटल ब्याज 1380 रुपये मिल रहा है। हम कहेंगे दोस्तों ब्याज जो होती है हमारी हर वर्ष दोस्तों समान होती है। हर वर्ष ब्याज को जो होती है दोस्तों वह समान होती है। अगर यहाँ से हम निकालते हैं 1200 रुपये का, 1200 रुपये का 8% से हम कहेंगे 1 वर्ष हमने माना है। हमने 1 वर्ष का दोस्तों यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 दोस्तों यहाँ पर 96 निकल के आने वाला है। और प्लस का यहाँ पर और कितना दिया था, हम कहेंगे 1800 रुपये पर उन्होंने दिया था 10% पर, और गुणे दोस्तों 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ से हम, तो बटे में 100, तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 180 निकल के आने वाला है। 180 और प्लस को दोस्तों 12 96, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो ब्याज निकल के आएगी वह ब्याज दोस्तों 276 आएगी। अब दोस्तों जो देखेंगे 276 तो दोस्तों उसको अब मिल रहा है, मगर दोस्तों उसको सही में कितना मिल रहा था, उसको सही में दोस्तों 1380 मिल रहा था। तो यह इसके कितना गुना है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ इसके 5 6 पंचे 30, क्योंकि दोस्तों 0 है यूनिट इकाई के अंक पर, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों यह पूर्ण संख्या में दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर गुणा करेंगे 6 से। अगर दोस्तों 10 से गुणा करते हैं तो यह 2760 हो जाता है, ना कि दोस्तों यहाँ पर 1380 लिखा गया है, तो यह इसका आधा ही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे, हम दोस्तों 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे देखेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, बिल्कुल सही है। और 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 3 48 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल 7 छंग 7 बचे 35, 35 3 38, बिल्कुल सही दोस्तों। और उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 3 13, दोस्तों 1380 बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कितना ईयर आएगा दोस्तों, यहाँ 5 ईयर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों इसका 5 गुना है। दोस्तों ऐसे हम इस प्रश्न को लगाएंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15वां है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोस्तों यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, और बाकी दोस्तों हम आप सभी के लिए एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के तौर पर। होमवर्क के तौर पर दोस्तों उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, होमवर्क नहीं देंगे, बाकी तो आप लोग लगाते ही नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है SSC CGL दोस्तों पूछा गया था, अभी CHSL 9/3/2023 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों यहाँ पूछा गया प्रश्न है। अगर यहाँ से दोस्तों हम इसको लगाते हैं, जैसे 1/2 भाग कहा गया है, एक निश्चित धनराशि का 1/2 भाग 20% प्रतिशत ब्याज दर पर उधार दिया गया, बाकी धनराशि का 2/5 भाग 25% ब्याज दर पर उधार दिया गया। शेष धनराशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपये प्राप्त होता है तो धनराशि क्या है। दोस्तों हमको इसमें धनराशि बतानी है, तो वह धनराशि क्या थी, हम दोस्तों मान के चल रहे हैं वह धनराशि हमारी क्या थी। यहाँ से अगर हम देखेंगे 1/2 भाग और 2/5 भाग,
अगर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है तो हम कहेंगे हर वाले का दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, जैसे 1/2 भाग है और 1/5 भाग है। 2 और 5 का ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 10 आएगा। 10 को ना लेकर दोस्तों यहाँ पर हम 100 ले लेंगे। 100 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 का गुणा है। सॉरी यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमने 100 ले लिया है। आगे देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कहा गया 1/2 भाग। अगर हम इसका दोस्तों 1/2 भाग निकालते हैं 100 का तो हम कहेंगे यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 50 आएगा, 50 आएगा बिल्कुल। आगे कहा गया है 20% पर, इसको दोस्तों उन्होंने 20% पर दिया है। फिर कहा गया आगे, अगर हम चर्चा करते हैं बाकी धनराशि का, बाकी कितना बचा हुआ है, हम कहेंगे 50 बचा हुआ है। 50 का कहा गया 2/5 भाग। 2/5 भाग यहाँ से निकालेंगे अगर हम तो यहाँ से जाएगा 10 बार, 10 दूना 20। दोस्तों यहाँ पर 20 निकल के आने वाला है। 20 को कहा गया उन्होंने 25% पर दिया है, 25% पर दिया है। 25/100, यहाँ से 20/100, 20/100। अब बच कितना रहा, हम कहेंगे 50 और 20 70 आ जाएगा। बच रहा दोस्तों 30। 30 को उन्होंने दिया है 10% पर, 10% पर 10/100 आ जाएगा। अब निकालना कितना, याद है कुल धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज, 2 वर्षों में 360 रहा तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष में 180 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम 1 वर्ष का ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम 1 0 2 0 2 0 2 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा। प्लस का करेंगे यहाँ से हम, फिर यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100 और यहाँ से काटेंगे हम इसको, फिर से हम 25 चौका 100 निकल के दोस्तों आने वाला है। फिर इसको काटेंगे हम 5 चौक 20, 5 बार चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। प्लस का करेंगे, फिर आगे दोस्तों यहाँ से हम कहें 1 2 3, 3 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 10 5 15 3 18 दोस्तों 18 तो आ रहा है अब इस तौर पर, मगर एक्चुअली में दोस्तों उसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है उसको मिल रहा है दोस्तों 180 रुपये। हम कहेंगे 18 बराबर 180 रुपये है। तो यहाँ से दोस्तों 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है दोस्तों 10 के, तो हमको निकालना है दोस्तों 100 बराबर। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 100 गुणे 10, 100 गुणे 10। तो यहाँ से दोस्तों वह धनराशि आ जाएगी 1000 रुपया। कितना आ जाएगी वह धनराशि दोस्तों? 1000 रुपया आ जाएगी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों एक व्यक्ति ने RS 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपया है तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया था। दोस्तों दूसरी राशि को उन्होंने किस वर्ष मतलब कि कितने पर दोस्तों उन्होंने निवेश किया था। अगर दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं तो इसकी तो टोटल धनराशि कितनी थी दोस्तों, टोटल धनराशि 2500 रुपये, कहा गया 25,000 रुपये थी तो राशि साधारण ब्याज पर। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यस टोटल, यस आई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एस आई टोटल बराबर हम कहेंगे यस 1 फर्स्ट और एस आई सेकेंड। यहाँ से 2 अर्थ का हमने निकालना, मतलब 2 बार निकालना है। तो यहाँ से कहा गया टोटल ब्याज कितने मिलता था, टोटल ब्याज दोस्तों 2 वर्षों का है। 2 वर्षों का कितना मिलता है हम कहेंगे, 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपया है। 4125 रुपया है या दोस्तों 2 वर्ष का है। अगर हमको 1 वर्ष का निकालना हुआ तो हम कहेंगे इसका हमें आधा कर देंगे, तो 4125 बटे का 2 कर देंगे और यह बराबर निकल के आएगा दोस्तों। अगर हम इसको दोस्तों बराबर करते हैं तो यहाँ से अगर हम बराबर करेंगे 41/2, यहाँ से हम 1 वर्ष का क्या 2 ही वर्ष का, चलिए निकाल लेते 2 वर्ष का। अगर हम इसका बटा करेंगे तब भी दोस्तों वैसे ही निकलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ से हम 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से उधर गुणा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तब भी दोस्तों वही आएगा क्योंकि कटेगा नहीं यार। तो इसलिए दोस्तों अगर हम यहाँ से गुणा करते हैं 25,000 का, 25,000 का यहाँ पर देखते हैं 1/4 दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्तों, 1/4 राशि दे रहा है। 25,000 का 1/4 मतलब 1/4 दे रहा है। कितने पर दे रहा है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, ब्याज हमको नहीं पता है। और प्लस का यहाँ पर दिया गया है, प्लस दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित दर पर तथा शेष राशि का 4% प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। वर्ष उच्च दर पर मतलब उच्च दर पर मतलब कि जो आगे ब्याज मिल रहा था उससे 4% अधिक ज्यादा दे रहा है, 4% अधिक पर दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 25,000, शेष कितना था 4, तो 1 चला गया तो बचेगा 3/4। और कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है दोस्तों, अगर ब्याज की अगर बात करते हैं हम तो कहा गया है पहले से 4% ज़्यादा, तो पहले तो मिल रहा था आर, अब मिल रहा है 4% ज़्यादा, आर प्लस 4%, आर प्लस 4% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और कितने वर्षों के लिए दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्षों के लिए, 2 से गुणा कर देंगे फिर हम, और बट्टे दोस्तों यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, बट्टे में 100 होता है, बट्टे में दोस्तों 100 होता है बिल्कुल। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 चला जाएगा, फिर इसको दोस्तों हम 250 को 2 से काटेंगे 125 निकल के आ जाएगा, 125 निकल के आने वाला है। यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे हम 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे 125 चला जाएगा, 125 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 125 आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 125 गुणे 3 है और आर है, तो हम कहेंगे 125 अगर गुणे हम 3 करते हैं दोस्तों तो 375 आता है, 375 आर निकल के आता है, 375 आर निकल के आ जाएगा। और प्लस में अगर हम 4 से गुणा करते हैं 375 को, 375 का अगर 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 1500 आएगा, 1500 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं रहता तो परसेंटेज हटा देंगे, यहाँ से हम परसेंटेज यहाँ पर नहीं रहता है बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 1500 रुपया। अब दोस्तों मिल रहा था 4125 रुपया, अब इधर से हम 4125 में से 1500 घटा देंगे और इधर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 और प्लस 375, 125 प्लस 375 दोस्तों 500 आर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 500 आर निकल के आ जाएगा। बराबर अगर इसको घटाएंगे इनमें से तो हम कहेंगे 2625 निकल के आने वाला है, 2625 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम आर बराबर निकालते हैं तो आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आर बराबर आ जाएगा 625 मतलब 2625 बटा 500, हम कहेंगे 55 55, तो यहाँ दोस्तों हम कहेंगे 55 मतलब कि यहाँ निकल के आएगा दोस्तों 5 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, मतलब 625 आ रहा है, हम कहेंगे यहाँ 2500 है और दोस्तों 125 ज़्यादा है 500 से, तो यहाँ 5.25 निकल के आ जाएगा परसेंटेज, 5.25% निकल के आ रहा है आर का मान। तो पूछा गया दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया था, तो दूसरी राशि को उन्होंने आर प्लस 4% ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा दोस्तों दूसरी राशि को, उन्होंने दूसरी राशि को जो निवेश किया था और दूसरी राशि को हम कहेंगे आर प्लस 4%, मतलब कि इसमें 5% में हम कहेंगे 5.25% में 4 और जोड़ देंगे, तो यहाँ से आएगा 5.25 प्लस का 4, कुल मिलाकर दोस्तों 9.25% पर उन्होंने निवेश किया था, 9.25% पर उन्होंने निवेश किया था। तो यह विकल्प नंबर बी में है दोस्तों, तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों क्या इसी प्रकार से हम लगाएंगे परीक्षा में, नहीं, इस प्रकार से अगर हम परीक्षा में लगाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे हमारा पेपर तो वैसे ही निकल जाएगा इस एक प्रश्न को सॉल्व करते करते। हमको लगाना दोस्तों एडवांस लेवल का सोचना है। एडवांस लेवल का हम कैसे सोचेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करने के बाद। हम यहाँ पर एडवांस लेवल कैसा होता है दोस्तों, अभी हमने एलिगेशन का आप सभी को बताया था, एलिगेशन कैसा होता है, एलिगेशन दोस्तों बताया था आप सभी को। तो दोस्तों एलिगेशन क्या होता है, या आर फर्स्ट होता है या आर सेकंड होता है, तो यहाँ से आर टोटल निकल के आ जाएगा, आर टोटल, और यहाँ से जो आता है दोस्तों वह रेशियो आता है प्रिंसिपल का, P1 अनुपात P2 का रेशियो निकल के आता है। इसी पर दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे। हम यहाँ पर जैसे लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ से हम, जैसे यहाँ पर आर दिया गया था, यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों, आर दिया गया था, और यहाँ पर आर प्लस 4 दिया गया था, 4% ज़्यादा ही था ना, तो 4% हमने यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया, परसेंटेज लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, परसेंटेज ही हम लिख देते हैं। और यहाँ से उन्होंने कितना पाया था, हम कहेंगे दोस्तों आर टोटल का हमको निकालना है, आर टोटल का हमको निकालना है, तो कितना ब्याज मिल रहा था उसको, यहाँ से देखना कितना ब्याज उसको मिल रहा था, तो 4125 रुपये मिल रहा था, कितने मिल रहा था, 25,000 में मिल रहा था, 4125 रुपये मिल रहा था, किस में मिल रहा था, 25,000 में मिल रहा था, तो गुणे 100%, यहाँ से हम निकाल लेंगे परसेंटेज कितना ब्याज निकल के आएगा टोटल। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों, आर टोटल बराबर आर टोटल, तो आर टोटल दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा, हम कहेंगे 8.25%, 8.25
परसेंटेज यहाँ पर दोस्तों आर टोटल का मान निकल के आने वाला है। तो आर टोटल का मान दोस्तों 8.25% आ जाएगा। तो जहाँ पर दोस्तों आर टोटल है वहाँ पर दोस्तों 8.25% हम लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ से जब इसको दोस्तों इनमें से हम कहेंगे यह, तो यह इससे ज़्यादा होगा, यह वाला जो R% है दोस्तों यह इससे ज़्यादा ही होगा। तो इससे ज़्यादा कितना होगा, अगर यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आएगा, अगर हम इसको यहाँ से कटाते हैं घटाते हैं तो घटाने पर दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, तो घटाने पर दोस्तों देखेंगे हम, कहा गया है कि इस पर दोस्तों दिया गया था 1/4 का, कितना दिया गया था राशि को, 1/4 को दिया गया था उन्होंने 8% पर, और R+4% पर कितना दिया गया था तो उन्होंने राशि को, तो उन्होंने राशि को दिया था शेष राशि को 3/4 को दिया था। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो 1:3 के अनुपात में बटेगा वह टोटल राशि। टोटल राशि कितनी थी, हम कहेंगे टोटल राशि दोस्तों 25,000 रुपये थी। टोटल राशि कितनी थी दोस्तों, टोटल राशि थी दोस्तों 25,000 रुपया। तो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे, तो हम कहेंगे R गुणे R, मतलब कि यहाँ से कितना आएगा, अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से हम, तो हम कहेंगे इसको गुणा करते हैं। अब 3 को 1 से, मतलब 1 को गुणा यहाँ से गुणा करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे टोटल परसेंटेज कितना है परसेंटेज में, तो 8.25% है। और कितना में मिल रहा है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से जो मिल रहा था वह कितने में मिल रहा था दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों जो मिल रहा था ब्याज, पहले तो ब्याज मिल रहा था आर है यहाँ पर कितना दोस्तों, आर है, आर 1 में मिल रहा है तो 1R हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है 3R हो जाएगा, और प्लस में दोनों का गुणा, इन दोनों का दोस्तों गुणा होता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे 3 चौक 12, टोटल कितना था 12 था, यहाँ पर गुणे प्लस में 12 हो जाएगा, 12 बटे में दोस्तों 4 निकल के आने वाला है, बटे में 4, बटे में दोस्तों टोटल कितना था 4 था, और गुणे में 12 दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर बराबर हम करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 8.25 में गुणे 4 करेंगे यहाँ से हम, तो हम कहेंगे 33 निकल के आने वाला है। 33 बराबर 4R, 3 1 4R प्लस का 12, प्लस का दोस्तों 12 निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों 33 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 4R निकल के आने वाला, 4R बराबर 21 आ गया दोस्तों। तो 21R बराबर कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 5.25 निकल के आने वाला है, 5.25% निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दोस्तों, आंसर हमको निकालना है इसका मान, तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, जब R बराबर इतना आ गया है तो R+4 बराबर कितना आएगा, हम कहेंगे 5 और 4 9.25 निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम इसी तरीके से लगाएंगे एडवांस लेवल से दोस्तों हम इसी तरीके से लगाएंगे प्रश्नों को। तो धन्यवाद दोस्त। आज थे दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर देना, और ऐसी दोस्तों क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।